नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग तैयारी करते हैं हिंदी से संबंधित हर एक परीक्षा की। और यहाँ पर यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत निकट है और साथ ही एचपीएससी यूपीएससी की भी एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। तो यहाँ हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। लाइव सीरीज़ हमारी एवरी मंडे टू फ्राइडे चलती है शाम को 6 से 7। वहाँ पर हम 50 प्रश्न लगभग सॉल्व करते हैं। बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं, बिल्कुल नए कंटेंट से नए ढंग से तैयार हुए वो प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अब तक के हमारे 12 सेट हो चुके हैं और वो 12 की 12 मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। हम यहाँ कुछ मॉक लेकर के आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है हिंदी जो नवजागरण से संबंधित ये प्रश्न है कि हिंदी नवजागरण काल को जो ये हिंदी नवजागरण काल नाम देने का श्रेय है वो किसे जाता है। तो यहाँ आंसर आप लोगों के सामने है राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नवजागरण काल के अन्य नाम क्या हैं। तो यहाँ रेनेसां, पुनर्जागरण, नवोत्थान जो है वो नवजागरण काल के अन्य नाम माने जाते हैं। तो देखो ऑप्शन मैंने इसलिए साथ में दिए हैं कि अगर ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नवजागरण काल के कौन कौन से अलग नाम और भी हैं। रामविलास जी की पुस्तक है जिसका नाम है क्या नाम है ये आपको बताना है। हिंदी नवजागरण के लिए प्रसिद्ध है ये, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो उस पुस्तक का नाम है गाइस महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी कलकत्ता में हुई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यदि द्विवेदी जी खड़े न होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भ्रष्टाचारों और दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है भीमराव अंबेडकर की पत्रिका नहीं है। तो यह बताना है कौन सी पत्रिका भीमराव अंबेडकर की नहीं है। तो पहल पत्रिका भीमराव अंबेडकर की नहीं है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है उत्तराधुनिकवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ माना जाता है ज्यों फ्रॉको लियोतार। इन्हें खाली लियोतार के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है। नवा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स कौन थे। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन अर्थशास्त्री थे, कौन जर्मन अर्थशास्त्री थे, कौन कहाँ के रहने वाले थे। तो जिनका बेसिकली स्पेशली मतलब लिखा हुआ होता है उनको तो आप लोगों को याद करना ही है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है आधुनिक हिंदी के पितामह कौन कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न पत्रिकाओं को क्रम से लगाना है। तो यहाँ अगर पत्रिकाओं को क्रम से लगाने के लिए आता है तो कवि बेचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, ये हमारे क्रम यहाँ लगेगा। नेक्स्ट है कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। तो यहाँ मार्क्सवादी विचारधारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सर्वहारा का अधिनायक तत्व, इतिहास चक्र, परिवर्तन की अनिवार्यता या वर्गहीन समाज। तो यह मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है वर्गहीन समाज। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत दिया है युंग ने। नेक्स्ट हमारा 15वां सवाल है मार्क्सवाद किसका समर्थक है। तो मार्क्सवाद है अराजकता का समर्थक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है। तो अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है किरकेगॉर्ड को। ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखने हैं इस प्रकार के। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सतीत्व की स्त्रीत्व है। मतलब सतीत्व ही स्त्रीत्व है। ये स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है बल्कि स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, ये सब इसकी मूल स्थापना है। हमारा 18वां सवाल है फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं। तो फ्रायड ने मन के 6 भाग स्वीकार किए हैं। आधुनिक भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है। तो अम्बेडकर जी को आधुनिक भारत में दलितों का मसीहा माना जाता है।
20वां हमारा सवाल है, निम्न में से कौन दलित लेखक नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन दलित लेखक नहीं है। तो लॉरेंस है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोहिया दर्शन से प्रभावित है कौन? समाजवादी पार्टी लोहिया दर्शन से प्रभावित है। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने किन नीतियों का प्रतिपादन किया? जाति नीति, भूमि नीति, मूल्य नीति या श्रम नीति? तो सही उत्तर है यहाँ पर मूल्य नीति। 23वां प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के रचना करने वाले कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्सवादी धारा से प्रभावित होकर के रचना अपनी नहीं की। अस्तित्ववाद की अवधारणा स्वीकार करती है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की महत्ता, दूसरा है उन्मुक्त भोग, तीसरा है क्षणवादी दर्शन या इन सभी को। तो अस्तित्ववाद की अवधारणा इन सभी को स्वीकार करती है। एडलर ने मन की परिचालिका शक्ति किसे माना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोगों को उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हीन भावना को मन की परिचालक शक्ति बताया है एडलर ने। मानव सभ्यता के विकास की गाथा को मार्क्स ने कितने भागों में बांटा है? तो मानव विकास की सभ्यता की विकास की गाथा को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा 27वां प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है, सत्ता के प्रति मोह जो है वो आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। और नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर आधुनिकता? कई बार ना ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्थापना नहीं है या कौन सी स्थापना है। तो कौन कौन सी स्थापना है? जल जंगल ज़मीन पर अधिकार जो है ये इसकी मूल स्थापना है। और इसके अतिरिक्त जनजातियों की विस्थापना का त्रास, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस जाति से जुड़ी हुई है, यानी आदिवासी से जुड़ी हुई हैं। कौन सा उद्धर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ये बताना है। केंद्रवाद, विकेंद्रीयवाद, विखंडन या स्थायीयता। तो यहाँ पर विकेंद्रीयता जो है, केंद्रवाद जो है वो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ हमारा 18वीं सदी से माना जाता है। और नेक्स्ट हमारा है, थिंकिंग अबाउट वीमेन 1968 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेरी एलमन। नेक्स्ट है, मूल्य वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के कितने अंग बताए हैं? उत्पत्ति के अंग पूछे जाने हैं तो उत्पत्ति के 8 अंग बताए हैं कार्ल मार्क्स ने। और नासिकेतु उपाख्यान का अन्य नाम क्या है? तो चंद्रावली नाम से नासिकेतु उपाख्यान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अपने अपने पंजरे हिंदी की पहली आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो मोहनदास नेमिशराणे अपने अपने पिंजरे के लेखक हैं। दूसरा, प्रेमचंद की नीली आँखों के लेखक कौन है? प्रेमचंद की नीली आँखें, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 35वां प्रश्न, भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण धार्मिक सामाजिक सुधार संस्थाओं को क्रम से लगाना है। ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्रह्म समाज, फिर समाज के बाद आता है वेद समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा, खड़ी बोली को प्रधानता देने का सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो ये आपको बताना है किसका रहा है। तो यहाँ ध्यान से 1 मिनट ज़रा, हमारे ना PDF थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, उसको मैं अपनी जगह ले आती हूँ। खड़ी बोली को प्रधानता देने का सर्वाधिक योगदान किसका रहा है पूछा जा रहा है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज। तो खड़ी बोली को जो प्रधानता दी है वो आर्य समाज ने दी है। 37वां प्रश्न है, भारतेंदु के कालचक्र को किसने पूरा किया? तो भारतेंदु के कालचक्र को राधा किशन दास ने पूरा किया है। 38वां प्रश्न है, प्रगतिवादी विरोधी कविता थी? तो उपर्युक्त सभी प्रगतिवादी विरोधी जो है कविता मानी जाती हैं। विशाल भारत, परिमल विचार, ये सब प्रगतिवादी विरोधी कविताएं हैं। उपनिवेश में स्त्री किसका स्पर्श, स्त्री जो है उपनिवेश में स्त्री किसका स्त्री विमर्श है? तो ये प्रभा खेतान का स्त्री विमर्श माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर लोहिया ने अस्पृश्यता की भावना के कुपरिणामों के निवारण हेतु कौन सा सुझाव नहीं दिया? बात है कौन सा सुझाव नहीं दिया। तो हरिजनों में स्वाभाविक व निर्भयता की भावना विकसित करना, हरिजनों में शिक्षा का आय प्रसार, ये सुझाव इन्होंने नहीं दिया है।
और नेक्स्ट है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद की घोषणा में असंगत का चयन करना है। तो असंगत का चयन में आएगा मनुष्य की मृत्यु इलियट ने नहीं कही बल्कि विचारधारा का अंत डैनियल वेल का, लेखक की मृत्यु रोलाबार लेखक का अंत लॉयन ट्रिलिंग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर 42वां प्रश्न, रामविलास के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1857 के आसपास हिंदी को हम नई चाल में ढली मानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर निश्चय किस बात से संबंधित है? निश्चय किस बात से संबंधित है? कौन से बात के अंतर्गत ये आते हैं निश्चय? तो निश्चय जो है वो है हमारे अस्तित्ववादी, ठीक है, अस्तित्ववादी यानी अस्तित्ववाद से संबंधित है निश्चय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रगतिवाद शीर्षक के लेखक कौन है? निम्न में से आप लोगों को बताना है प्रगतिवाद शीर्षक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे बता सकते हो सी और डी, यहाँ ऑप्शन ठीक है, सी और डी, शिव कुमार शर्मा और शिवदान सिंह चौहान जो हैं ये प्रगतिवाद शीर्षक के लेखक आते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषा प्रांतीय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था मानी जाती है। इस संघ की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्क राज आनंद व सज्जाद ज़हीर के प्रयत्न से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर 48वां प्रश्न, भारतेंदु द्वारा हिंदी की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सब लोगों की अलग अलग मान्यताएं, लेकिन लगभग 175 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो अज्ञे जो हैं वो उन्होंने अस्तित्ववाद में आस्था रखी है। और 50वां प्रश्न है डॉक्टर लोहिया का समाजवादी दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर लोहिया का समाजवादी दर्शन ताराचंद दीक्षित की रचना है। नेक्स्ट हमारा 51वां प्रश्न है गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास किसने लिखा? तो ये उपन्यास लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। 52वां प्रश्न है डॉक्टर बच्चन सिंह ने गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसे कहा है? रंगभूमि को कहा है। नेक्स्ट है हमारा 53वां सवाल, नागरिक जो हमारी नागरिक प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो इसको हंस पत्रिका ने सबसे अधिक संवर्धित किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुनर्जागरण दो जातीय सांस्कृतिक की टकराहट, जो संस्कृतियाँ हैं संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस कथन, ये जो कथन है किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट हमारा 56वां सवाल है दिनकर जी ने अपनी किस रचना में नव जागरण को नवोत्थान कहा था? संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने यहाँ पर ये वाली बात बोली है, यानी नवोत्थान का नाम दिया है नव जागरण को, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय में ये नाम इन्होंने दिया है। मनोविश्लेषणवादी फ्राइड के शिष्य नहीं हैं, तो फ्राइड के इनमें से कौन शिष्य नहीं है? तो बुर्थ, जो वर्ड्सवर्थ है वो इनके शिष्य नहीं है, वर्ड्सवर्थ नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाधीनता के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए एक लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इस किस ग्रंथि के रूप में माना जाता है? तो इसी ग्रंथि को इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेरी पत्नी और भेड़िया किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो यह कहानी है मतलब यह जो आत्मकथा है ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की। तो गाइज़ ये 60 हमारे MCQ यहाँ पर हैं, या कुछ भी कह लीजिए, मैंने इसको 1 लाइनर की तरह सॉल्व कराया है ताकि आप लोग कम समय में इसको याद कर सके। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाइव क्लास में, लाइव कंटेंट में आप लोग जुड़े रहिएगा। हर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे मैं लाइव आती हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली MCQ तैयार करके लेके आती हूँ। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।